हमारी आज की कहानी है गंगा देवी की। गंगा देवी एक वृद्ध महिला है जो अपने बेटे और बहू के साथ में एक गांव में रहती थी। गंगा देवी तीन भाइयों की इकलौती बहन थी। पिता ने बहुत लाड प्यार से उनको पाला था और एक ऊंचे घराने में उनकी शादी कर दी थी। गंगा देवी के पति भी बहुत सज्जन आदमी थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन गंगा देवी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक सड़क हादसे में गंगा देवी के पति का निधन हो गया। तब गंगा देवी का बेटा श्रवण मात्र 8 साल का था। गंगा देवी ने श्रवण को अकेले पाल पोस कर बड़ा किया था। अकेले ही सारा कारोबार संभाला था। गंगा देवी ने श्रवण की शादी भी बड़े धूमधाम से करवाई। कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। घर में सब लोग खुश भी थे। गंगा देवी को घर में और गांव में सब लोग अम्मा कहकर ही बुलाते थे। एक दिन श्रवण ने अम्मा से कहा कि अम्मा, आपने अपने जीवन में बहुत काम कर लिया। अब आपको आराम करना चाहिए। अब से कारोबार और खेत खलिहान सब मैं संभालूंगा। अब मैं सही निर्णय लेने के लिए सक्षम हूँ। अम्मा को लगता था कि उनका बेटा साक्षात श्रवण कुमार है, एक आज्ञाकारी बेटा है। वो अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी, उस पर बहुत भरोसा करती थी। उन्होंने सोचा कि आखिर मेरे बाद ये सब कुछ बेटे और बहू का ही तो है। और पुत्र मोह में आकर माँ ने मकान, कारोबार, खेत खलिहान सब कुछ बेटे श्रवण के नाम कर दिया। सभी लोग बहुत खुश थे। पूरा घर सुखी परिवार की एक जीती जागती तस्वीर लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, श्रवण और उसकी पत्नी का रवैया अपनी माँ की तरफ यानी कि गंगा देवी की तरफ बदलने लगा। अब उनकी बातों में वो पहले वाली नम्रता और सम्मान नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे बेरुखी बढ़ती ही चली गई। लेकिन माँ तो माँ ही होती है। अम्मा ने कभी भी कोई शिकायत नहीं की। यही सोच के मन को समझाती रही कि अब इस बुढ़ापे में केवल मुझे राम का नाम लेना चाहिए और बस 2 वक्त की रोटी से ही मतलब रखना चाहिए। आखिर सारी गृहस्थी बहू को ही तो संभालनी है, तो जैसा उनको ठीक लगे वो वैसा करे। लेकिन जितना अम्मा सहती गई, उनको उतना ही नजरअंदाज करते गए सब लोग। उनकी शराफत, उनकी चुप्पी से उनकी बहू को ये लगता रहा कि वो जो कर रही है सब सही कर रही है। अब इस घर में केवल उसका ही राज होना चाहिए। अम्मा जो कल तक उस बड़े घर की मालकिन थी, उनका स्थान अब उस घर में नहीं बल्कि घर के बाहर बनी एक छोटी सी मड़ही में था, जिसमें उनके साथ साथ 2 गायें भी बांधी जाती थी। अगर गांव का कोई व्यक्ति अम्मा से ये पूछता कि आप इतना बड़ा घर छोड़कर इस छोटी सी मड़ही में क्यों रहती हैं, तब अम्मा सबको यह कहकर चुप करा देती थी कि यह मड़ही एक छोटी सी गौशाला है। अब इस उम्र में गौमाता की सेवा करना यह तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। मेरा सारा दिन गौ सेवा करती हूँ और रात को यही खाट डालकर सो जाती हूँ। अब इस बुढ़ापे में मैं और क्या कर सकती हूँ। बड़ा घर ये सब मोह माया है और मैं इन सब के बारे में नहीं सोचती। अब तो अम्मा दिन भर घर के काम करती और वही मड़ही में सो जाती। अब तो माँ के कोई सुध भी नहीं रखता था और ना ही कोई खाने पीने के लिए पूछता। माँ से ज्यादा ध्यान तो घर के जानवरों का रखा जाता था। कम से कम समय पर उन्हें पेट भर खाना तो खिलाया जाता था। माँ को कभी बचा खुचा खाना दे दिया जाता तो कभी सूखी रोटी ही दे दी जाती, जिसे वो कभी नमक से खा लेती तो कभी गुड़ से, तो कभी कभी तो पानी पीकर ही अपना गुजारा कर लेती थी। लेकिन कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि वो घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी। घर के बाहर भी किसी से भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मांगना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस गांव में आज तक जिस सम्मान से मैं जीती आई हूँ, उसी सम्मान के साथ इस दुनिया से चली जाऊं तो वही अच्छा होगा। बेटे बहू उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये दुनिया वालों को बताकर शर्मिंदा नहीं होना चाह रही थी। वो चाहती थी कि घर की बात घर ही में रहे। अम्मा को अब ये समझ में आ गया था कि जब तक सब कुछ बेटे बहू के नाम नहीं किया गया था, तब तक दोनों सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे, सम्मान देने का नाटक कर रहे थे। सब कुछ अपने नाम करवाने के लिए एक भावनात्मक माहौल बना रखा था उन्होंने। लेकिन अम्मा अब कर भी क्या सकती थी। बस यही आस थी कि चलो बेटे के हाथों दाह संस्कार तो हो ही जाएगा। अम्मा की स्थिति अब बहुत दयनीय हो गई थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और उनकी हालत बद से बदतर होने लगी। शरीर कमजोर हो गया, आंखों की रोशनी भी कम हो गई।
अम्मा के शरीर का केवल हड्डियों का ढांचा ही नजर आ रहा था। आखिरी बार पेट भर खाना कब खाया था ये भी उन्हें याद नहीं था। बाहर के सभी कामों के लिए श्रवण ने एक आदमी रखा था जिसका नाम था अनुज। वो गायों को चराता, गोबर उठाता, उपले बनाता, आंगन की सफाई करता और बाहर के सारे काम करता था। श्रवण की शादी के कई साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक श्रवण और उसकी पत्नी को औलाद का सुख नहीं मिला था। किसी ने उन्हें सलाह दी कि घर में पूजा करवाएं, यज्ञ करवाएं तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे और उन्हें संतान का आशीर्वाद जरूर देंगे। श्रवण और उसकी पत्नी नैना को भी यह बात जच गई और उन्होंने घर में पूजा करवाने का निर्णय लिया। पूजा की 3 दिन पहले से ही तैयारियां होने लगी। कितने लोगों को बुलाना है, प्रसाद क्या बनेगा, मेहमानों के खाने पीने की क्या व्यवस्था करनी है, पंडित जी को क्या और कितना देना है, घर की साफ सफाई करनी है, सबके लिए नए कपड़ों की खरीदारी करनी है, वगैरह वगैरह। श्रवण और उसकी पत्नी 3 दिन से बाहर दौड़ धूप में लगे हुए थे और खाना भी बाहर ही खा लिया करते थे। इसीलिए घर में 3 दिन से कुछ खाना बना ही नहीं और ना ही दोनों ने एक बार भी अम्मा के बारे में कुछ सोचा कि अम्मा क्या खाएंगी। श्रवण ने 1-2 बार नैना से कहा भी था कि अम्मा के लिए कुछ बना दो, फिर बाहर जाएंगे खरीदी करने के लिए। लेकिन फिर नैना ने कहा था खुद से खिचड़ी बना के खा लेंगी, मुझे इतने सारे काम करने हैं, माँ जी उसमें तो कोई मदद करने वाली है नहीं, तो इतना तो वो कर ही सकती हैं कि अपने खुद के लिए खिचड़ी बनाकर खा लें। अब इतनी भी अवस्था खराब नहीं हुई है उनकी। श्रवण ने कहा ठीक है, तो आते वक्त हम बाहर से ही कुछ खाने के लिए ले आएंगे अम्मा के लिए। तब उसमें नैना ने कहा था कि अब इस उम्र में बाहर का खाना हजम नहीं होगा, अगर पेट खराब हो गया या तबीयत खराब हो गई तो पूजा छोड़कर हमें इनकी सेवा में लगना पड़ जाएगा। श्रवण को भी लगा कि पत्नी ठीक ही कह रही है, माँ तो सब सुन ही रही थी और समझ भी रही थी। एक दिन शाम को जब दोनों बाहर से आए तब माँ ने कहा कि बेटा आ गए हो तो तुम लोग खाने के लिए भी कुछ बना दो। ने कहा है कि खाना खाने के बाद ही दवाइयाँ खानी है। बहू नैना बाजार जाने की वजह से वैसे भी बहुत थकी हुई थी और जब अम्मा ने खाने की बात कही तब वो गुस्से से लाल हो गई और गुस्से में कहने लगी कि आपको जरा भी शर्म नहीं आती है, देख नहीं रही है कि मैं दिन भर कितनी भागदौड़ कर रही हूँ, मैं कितना काम कर रही हूँ, एक भी मदद की उम्मीद तो है नहीं आपसे। आपको तो चाहिए कि आप खाना बनाएं और हमारे लिए भी खाना बनाएं, लेकिन हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, इसके लिए हम बाहर से खा के आ जाते हैं, लेकिन खुद के लिए तो आप बना ही सकती हो और बेशर्मों की तरह यहाँ हमारा इंतजार कर रही हो कि हम आएंगे और खाना बनाएंगे। जाओ जाकर कुछ भी खा लो, वैसे भी पूजा में सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं और वैसे भी पूजा के दिन तो बहुत सारे पकवान बनने वाले हैं, बहुत से व्यंजन बनने वाले हैं, तब ठूस के खा लेना जितना भी खाना होगा। यह कहकर वो अंदर चली गई। अम्मा बेटे की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती रही। बेटे ने कहा कि अम्मा तुम भी ना कभी कभी हद कर देती हो। ठीक ही तो कह रही थी नैना, कितना काम करती है वो, सारा दिन थक जाती है और तुम उसे और परेशान कर देती हो। कहकर वो भी चला गया। अब अम्मा सोचती रही कि मेरे परवरिश में क्या कमी रह गई। बचपन में जब वो 1 रोटी मांगता था तो मैं उसे 2 रोटियां खिलाती थी, अपने हाथों से हर चीज बिना मांगे उसे दे दिया करती थी, उसकी तकलीफ बिना कहे समझ जाती थी। लेकिन मेरा बेटा आंखों से देखते हुए भी मेरी तकलीफ नहीं समझ पा रहा है। क्या उसे नहीं दिख रहा है कि मेरा शरीर कितना कमजोर हो चला है, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती हूँ मैं कैसे उसकी मदद कर सकती हूँ, मैं कैसे कुछ खाने के लिए बना सकती हूँ। माँ रेंगती हुई अपनी मड़ही में वापस चली गई, पानी पीकर जमीन पर पड़ गई। समझ गई कि अब तो पूजा वाले दिन ही पेट भर के खाना मिलेगा। इंतजार का वक्त खत्म हुआ, आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन पूजा थी। बेटे बहू ने सुबह जल्दी उठकर सारा काम खत्म किया। अनुज जब गायों को चारा डालने के लिए आया तब अम्मा ने अनुज से पूछा कि बेटा पूजा कितने बजे होने वाली है और खाना कब बनेगा। तब अनुज ने बताया कि माँ जी पूजा का मुहूर्त तो दोपहर के बाद से है और श्रवण भैया ने बहुत सारे मेहमानों को बुलाया है, हलवाई भी आते ही होंगे, बहुत सारे पकवान जो बनाने हैं, इसी आंगन में ही तो सब बनने वाला है। अम्मा ने पूछा बेटा क्या क्या बनने वाला है, तुम्हें कुछ पता है? तब अनुज ने कहा कि हाँ अम्मा, सारा सामान मेरे सामने ही तो आया है। अनुज ने बताया कि
पूरी, पनीर की सब्जी, दम आलू, गुलाब जामुन, पुलाव, मलाई कोफ्ता, बूंदी का रायता, समोसे, मूंग दाल की कचौरी और शायद दाल चावल भी, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं साथ में, उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। और भी बहुत कुछ बनने वाला है, लेकिन उनके तो मुझे नाम भी नहीं पता है। अनुज ने पूछा कि वैसे अम्मा, आपने नाश्ता किया या नहीं? तब अम्मा ने कहा, अभी तक तो नहीं किया, लेकिन बहू अभी लेकर आती ही होगी। तब अनुज ने कहा कि नहीं अम्मा, आज सब बहुत व्यस्त हैं, किसी को आपकी सुध भी नहीं होगी, मैं ही लेकर आता हूँ। कहकर अनुज भीतर चला गया अम्मा के लिए नाश्ता लेने। और जब नैना ने पूछा, आज सुबह से ही कुछ बना ही नहीं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि पति पत्नी पूजा होने तक व्रत रखेंगे और पूजा के बाद ही कुछ खाएंगे, तो आज कुछ बना ही नहीं। नैना ने अनुज को यह कहकर भगा दिया कि तू जा, मैं कुछ करती हूँ। नैना माँ के पास गई और कहा कि आपको शर्म नहीं आती, घर के नौकरों के आगे खाने का रोना रोती हो, आज कुछ नहीं बनेगा। को जब हलवाई बना लेंगे तो मैं भिजवा दूंगी, लेकिन मेहरबानी करके इस मड़ही से बाहर मत निकलना, मेहमानों के सामने मेरी नाक मत कटवाना। अम्मा की तो वो हालत हो गई थी कि ना वो सह पा रही थी और ना ही कुछ कह पा रही थी। अम्मा परिवार के बर्ताव से बहुत दुखी हो रही थी, लेकिन अम्मा अपनी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आने देना चाहती थी। यही कहकर समझा रही थी अपने मन को कि कितना शुभ दिन है आज घर में भगवान की पूजा है, बस भगवान मेरे बेटे बहू की पूजा को स्वीकार कर ले, उन्हें संतान का आशीर्वाद मिले। आज के दिन मैं आंसू बहाकर मनहूसियत नहीं फैलाना चाहती। अब तो शाम हो चली थी। अम्मा वही मड़ही से टकटकी लगाए देख रही थी। अब तो शाम हो चली थी। अम्मा वही मड़ही से टकटकी लगाए देख रही थी। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। आंगन में हलवाई अपने काम में लगे पड़े हैं, मेहमान भी आ चुके थे। अम्मा राह देख रही थी कि पूजा कब खत्म होगी और कब सब खाना खाएंगे और कब उन्हें भी कुछ खाने के लिए मिलेगा। जब से अनुज ने बताया है कि क्या क्या बनने वाला है, तब से अम्मा की आंखों के सामने तो बस वही खाने से सजी हुई थाली ही घूम रही थी, जिसमें पूरी, पनीर, दम आलू, पुलाव, गुलाब जामुन, समोसे, कचौरी, खीर और न जाने क्या क्या। अम्मा अपने मन ही मन सोच रही थी कि और भी बहुत कुछ है, लेकिन अनुज को तो उनके नाम ही नहीं पता। अम्मा खुद से ही बातें कर रही थी। श्रवण ने बड़ा पैसा खर्च कर दिया है खाना बनवाने में, इतने सारे लोगों के लिए इतने तरह का खाना बनवाया है, मैं तो नाम गिनते गिनते ही थक जा रही हूँ। न जाने इतनी सारी चीजें मैं कैसे खा पाऊंगी। मैं तो इतनी सारी चीजें नहीं खा पाऊंगी। बहू को मैं पहले ही बता दूंगी कि मेरी थाली में से बूंदी का रायता और कचौरियां निकाल दे। बुढ़ापे में कचौरियां हजम नहीं होंगी और दही से मेरी खांसी और बढ़ जाएगी। तरह तरह के व्यंजन की खुशबू दूर तक फैली हुई थी। खुशबू अम्मा की भूख को और भी बढ़ा रही थी। आखिर 3 दिन से खाना जो नहीं खाया था अम्मा ने, सोचा चलो पानी पीकर ही मन को शांत कर लेती हूँ, लेकिन मटके में भी पानी खत्म हो चुका था। अम्मा ने एक लंबी सांस ली और अपनी किस्मत को कोसा कि हाय रे मेरी किस्मत, आज क्या दिन दिखा दिया मुझे। अपने ही घर में बूंद पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है मुझे। काफी समय बीत गया। कथा के अध्यायों के बाद बज रहे शंख से अम्मा ये अनुमान लगा रही थी कि पूजा अब संपन्न होने वाली है। भूख प्यास से हालत बहुत खराब हो रही थी। अम्मा ने सोचा कि रेंगते हुए धीरे धीरे मैं ही आंगन में चली जाती हूँ, कोई ना कोई तो मुझे कुएं से पानी निकाल कर दे ही देगा। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उनकी अवस्था ऐसी नहीं है कि वो आंगन में जाएं। बहू ने भी तो कहा था कि ऐसी हालत में मेहमानों के सामने मत आना। नहीं नहीं, मैं मड़े के बाहर नहीं जाऊंगी। मुझे ऐसी हालत में देखकर सब लोग क्या सोचेंगे। बेवजह बेटे बहू को शर्मिंदा होना पड़ेगा। जहाँ इतनी देर इंतजार किया है वहाँ थोड़ा और सही। अब तो पूजा भी खत्म हो चुकी है। देखना, भगवान को भोग लगाकर बहू जरूर आएगी मेरे लिए खाना लेकर। सब मेहमानों ने खाना खाना शुरू कर दिया। अम्मा भी चुपके से देख रही थी। कोई पूरियां मांग रहा है, कोई किसी के पत्तल में जबरदस्ती परोस कर खिला रहा है, तो कोई पत्तल में खाना छोड़कर बर्बाद कर रहा है। अम्मा ने यह देखकर मन में ही बुदबुदाया, इनको अन्न का महत्व ही नहीं पता। जितनी भूख उतना ही लेना चाहिए था, इतना खाना बर्बाद कर दिया। समय भी बड़ा बलवान है। जिनको भूख नहीं है
उनके सामने 56 भोग रखे जा रहे हैं और उनको उस अन्न की कदर भी नहीं है, और जो भूख से तड़प रहे हैं उसे पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हो रही है। थोड़ी देर में अनुज आया गायों को पानी पिलाने के लिए। अम्मा ने अनुज से पूछा कि बेटा, बहू दिखाई नहीं दे रही है, अभी और कितने मेहमान बचे हैं खाने के लिए? अनुज ने कहा कि अभी तो आधे ही मेहमानों ने खाना खाया है अम्मा, आधे अभी भी बाकी हैं। अम्मा ने सोचा कि अनुज को ही कह देती हूँ कि उसके लिए खाना ले आए, गला भी बहुत सूख रहा था। उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे लिए खाना और पानी ले आते तो बड़ी मेहरबानी होती। अनुज ने कहा, अम्मा इसमें मेहरबानी की क्या बात है, जरूर लेकर आता हूँ। अनुज ने भंडारे से एक थाली ली और उसमें सारे पकवान रखे और मड़ई की तरफ जा रहा था कि वैसे ही नैना ने अनुज को रोक लिया। कहा कि कहाँ जा रहे हो अनुज? तब अनुज ने जवाब दिया कि मैं अम्मा के लिए खाना लेके जा रहा हूँ। ये सुनते ही नैना बहुत गुस्से में आ जाती है और कहने लगी कि ये थाली मैंने शहर से कुछ खास मेहमानों के लिए मंगवाई है। इस थाली में सिर्फ कुछ खास मेहमानों के लिए ही खाना परोसा जाएगा, तो जब तक हमारे खास मेहमान खा के चले नहीं जाते तब तक तुम इन थालियों को हाथ नहीं लगाओगे। जाओ, मेहमानों को खाना खिलाओ, अम्मा को मैं खाना भिजवाए देती हूँ। अनुज वहां से चला गया। वो सजी हुई थाली नैना ने अपने एक खास मेहमान को दे दी और वापस व्यस्त हो गई। इधर अम्मा बेसब्री से अनुज की राह देख रही थी कि अभी तक वो खाना लेकर आया क्यों नहीं। भूख और प्यास से अम्मा करहाने लगी थी। ऐसा जान पड़ रहा था कि अब प्राण शरीर का साथ छोड़ देंगे। खुद पर ही खुद को तरस आ रहा था अम्मा को कि हाय रे समय, मेरे साथ मड़ई में रहने वाली गायों को भी चारा पानी सब समय पर मिल जाया करता है, लेकिन मैं पानी को भी तरस रही हूँ। अम्मा को लगा कि अब अगर पेट में दाना पानी नहीं गया तो मृत्यु तो निश्चित है। अब तो नहीं रहा जाता, कुछ तो मैं ही प्रयास करती हूँ। भोजन की आस में अम्मा मड़ई से धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर निकली। आंगन में कुछ लोग खाना खा रहे थे। उन्होंने अम्मा को भंडारे की तरफ जाते हुए देखा। अम्मा के मैले और फटे हुए कपड़े देखकर उन्हें लगा कि ये कोई भिखारी है और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। कुछ व्यक्तियों ने कहा कि जाने दो, बूढ़ी भिखारी औरत है, कुछ खाने के लिए ही तो मांग रही है, ऐसा करते हैं उसको कुछ दे देते हैं। ऐसा कहकर उस व्यक्ति ने एक पुड़ी अम्मा की तरफ फेंकी, मानो किसी कुत्ते के लिए फेंकी जा रही हो। अम्मा का मन कर रहा था कि काश अभी के अभी धरती फट जाए और मैं उसमें समा के अपना ये निरर्थक जीवन समाप्त कर दूं। मरना अम्मा के लिए सरल लग रहा था, लेकिन ये अपमान सहना बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए। अम्मा को इतनी तकलीफ इसलिए नहीं हो रही थी कि किसी गैर ने उन्हें इतना अपमानित किया था, बल्कि दुख इस बात का हो रहा था उन्हें कि ये सब बेटे बहू के सामने ही हो रहा था और अपना खुद का बेटा ये सब देखते हुए भी चुपचाप खड़े तमाशा देख रहा था। बहू गुस्से में आई और माँ को झंझोड़ते हुए बोलने लगी कि ऐसी क्या आग लगी है पेट में? पेट है या पिटारा? जब एक बार बोल दिया कि खाना भिजवा दिया जाएगा तो यहाँ तमाशा करने क्यों चली आई? सबको ये जताने आई हो कि मैं तुम्हें खाना नहीं देती हूँ, तुम पर कितना अत्याचार करती हूँ। नैना अपनी सास को घसीटते हुए वापस मड़ही में ले आई और मड़ही में लाकर पटक दिया और बेटा श्रवण ये सब देखता रहा। घर में तो बहुत बातें और बहुत अपमान सहन कर चुकी थी अम्मा, लेकिन आज इतने लोगों के सामने ये अपमान सहन नहीं हो पा रहा था। शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो कुछ कह सकती। बेटे बहू ने जुबान की ऐसी तलवार चलाई थी कि दिल, दिमाग और आत्मा पूरी तरह से घायल हो चुके थे और लहू आंसुओं के रूप में आंखों से झर झर बहे जा रहे थे। अपने आप को ही कोसने लगी अम्मा। पहले भी तो हफ्तों तक भूखी रही हूं ना मैं, फिर आज मुझे ऐसा क्या हो गया? इस पेट को क्या हो गया है आज क्यों पेट में इतनी आग लगी हुई है? आज खाना मेरे आत्मसम्मान से भी क्यों ऊपर हो गया है मेरे लिए? जमीन पर पड़े पड़े आंगन की ओर टकटकी लगाए इंतजार कर रही थी अम्मा कि कोई आएगा और उसे पानी की कुछ बूंदे उसके मुंह में और अन्न का कोई दाना अम्मा के पेट में जाएगा। कोई और नहीं तो यमराज ही आ जाएं और इस जीवन से मुक्त करा के उसे यहाँ से ले जाएं।
अब तो काफी रात हो चुकी थी, काफी मेहमान जा चुके थे। कुछ औरतें बातें करते करते जा रही थी कि भाई वाह, क्या आयोजन था, क्या स्वादिष्ट खाना बना था। और अम्मा मड़ई में पड़े पड़े ये सोच रही थी कि मुझे तो सूखी रोटी भी मिल जाती तो वही मेरे लिए अमृत हो जाता। सारे मेहमान चले गए। आंगन में एकदम सन्नाटा सा छा गया। घर की बत्तियां भी बंद हो चुकी थी और अब अम्मा ये समझ चुकी थी कि मुझसे बहू नाराज है और इसीलिए बिना मेरा हाल पूछे ही वो सोने चली गई। कोई इतना निर्दयी हो सकता है? सुबह के 3 बज चुके थे। अब आंगन में एक तुलसी का पौधा था जिसकी अम्मा हमेशा पूजा किया करती थी। अम्मा धीरे धीरे रेंगते रेंगते पौधे तक गई और तुलसी की कुछ पत्तियों को तोड़कर धीरे धीरे वापस अपनी मड़ई में वापस आ गई। अम्मा ने भगवान श्री हरि का नाम लिया और उन तुलसी के पत्तों को अपने मुंह में रखा, यह सोचकर कि भोजन नहीं है पेट की आग को शांत करने के लिए तो ये तुलसी के पत्ते ही सही। अब मैं सब भगवान पर ही छोड़ रही हूँ, वही मेरा कल्याण करेंगे। और दूसरी तरफ बेटे बहू सो रहे थे कि अचानक श्रवण की आंख खुली और वो देखता है कि अम्मा उसके सामने खड़ी है। श्रवण ने हड़बड़ा के पूछा कि अम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप अंदर कैसे आ गए? तब अम्मा ने कहा कि बेटा, मैं एक लंबी यात्रा पे जा रही हूँ, सोचा जाने से पहले तुमसे मिलती जाऊं, तुम्हें एक बार देख लूं। जाने से पहले क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी पिलाओगे बेटा? तब श्रवण ने कहा, अम्मा, पानी के जग में पानी नहीं है और आप इस वक्त यहाँ पानी मांगने क्यों आई हैं? मुझे सोने दीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ, आप खुद ही जाते जाते रसोई से पी लेना। कहा, कोई बात नहीं बेटे, लेकिन मैं अब जा रही हूँ तो क्या तुम मुझसे आशीर्वाद भी न लोगे? कहा कि जो देना है वो दो और जाओ और मुझे तंग मत करो, मुझे सोने दो। तब अम्मा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम पति पत्नी को कभी भी बेटे के माता पिता बनने का सौभाग्य ना मिले, तुम्हारे घर कभी बेटा ना हो। अगर कोई संतान होनी ही है तो वो बेटी हो, लेकिन तुम पति पत्नी को कभी भी बेटा ना हो, ताकि तुम दोनों हमेशा खुश रह सको। तब श्रवण हड़बड़ाया और बोला, अरे अम्मा, ये क्या कह रही हो? आशीर्वाद दे रही हो या श्राप दे रही हो? बेटे को संतान रूप में पाने के लिए ही तो मैंने अभी इतना बड़ा हवन करवाया है, यज्ञ करवाया है, और तुम मुझे ये कह रही हो कि मुझे बेटा ना हो? रुको अम्मा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अम्मा जैसे ही वापस आने के लिए मुड़ने लगी, वैसे ही श्रवण चिल्लाने लगा, कहने लगा, रुको माँ, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्रवण रुको रुको की रट लगाए हुए था कि अचानक नैना ने श्रवण को झंझोड़ते हुए कहा कि क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हो, किसे रोक रहे हो? तब श्रवण बिस्तर से उठा और इधर उधर अम्मा को ढूंढने लगा। तब नैना ने कहा कि क्या हुआ है, किसे ढूंढ रहे हो? तब श्रवण ने कहा कि अम्मा आई थी, मुझसे बात कर रही थी, मुझसे पानी मांग रही थी। तब नैना ने कहा कि कैसी बातें कर रहे हो, दरवाजा अंदर से बंद है, अम्मा कैसे अंदर आ सकती हैं? आई होती तो क्या मुझे पता नहीं चलता? तब श्रवण को समझ में आया कि वो सपना देख रहा था। उसने सपने में अम्मा से बात की थी। श्रवण ने सारी बातें अपनी पत्नी नैना को बताई। तब नैना ने घड़ी देखी, सुबह के 4 बज रहे थे। नैना ने कहा कि अक्सर सुबह के सपने सच हो जाया करते हैं। ने कहा कि सपने में अम्मा कहीं जाने की बात कर रही थी, कहीं वो घर छोड़कर चली तो नहीं गई? चली भी जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, जान छूटेगी। बहुत अंधेरा है, कल सुबह देखेंगे। सुबह में जब अनुज गायों का दूध दूहने के लिए मड़ई में गया तो देखा अम्मा जमीन पर पड़ी हुई है। उनके मुंह में तुलसी के पत्ते थे और आंखें खुली थी। उनका मुख अभी भी घर की तरफ ही था, मानो उन्हें आस थी कि घर के भीतर से कोई आएगा। बेटे बहू तो नहीं आए उनके पास, लेकिन यमराज जरूर आ गए अम्मा को लेने के लिए। अनुज ने सबको आवाज देकर बाहर बुलाया। श्रवण ने देखा कि अम्मा मर चुकी है। सपने का कारण उसे समझ में आ गया। माँ सच में एक लंबी यात्रा पे निकल गई है और इसीलिए वो मुझसे मिलने के लिए सपने में आई थी। लेकिन अम्मा ने मुझे ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया कि मेरे बेटा ना हो? एक लाड़ और प्यार से पाली हुई बेटी, एक संपन्न परिवार की बहू और एक ऐसी माँ कि जिसने अपने बेटे पर अपना पूरा जीवन वार दिया। ऐसी गंगा देवी अम्मा
जो इस घर की असली मालकिन थी, वो घर के बाहर भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर गई। पंडित जी ने बताया कि सारी विधियां बहुत अच्छे से होनी चाहिए, नहीं तो पितृदोष लगेगा। पितृदोष के डर से श्रवण ने माँ का अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से किया। गांव वालों ने कहा कि 13वीं अच्छे से करना, प्रकार प्रकार के व्यंजन बना के अम्मा को भोग लगाना, फिर ब्राह्मणों को और गांव वालों को और रिश्तेदारों को भरपेट भोजन करवाना। इससे अम्मा की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी और वो आशीर्वाद देंगी। श्रवण ने ऐसा ही किया। 13वें के दिन बहुत सारे व्यंजन बने, पूरी, समोसे, कचौरी, दम आलू, पनीर, खीर, सब कुछ बना और ये बहुत सारे व्यंजन थाली में सजाकर अम्मा की तस्वीर के आगे रखा गया। ये वही थाली थी जो नैना ने अपने कुछ खास मेहमानों के लिए खरीदी थी। नैना ने श्रवण से कहा कि अरे अम्मा को भोग तो लगा दिया, लेकिन पानी तो रखा ही नहीं। एक बर्तन में पानी भी रखा गया। अनुज ये सब देख रहा था और मन में सोच रहा था कि ये वही थाली है जो मैं उस दिन अम्मा के लिए सजा के ले जा रहा था। काश उस दिन में ये थाली अम्मा तक पहुंचा पाता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। अगर अम्मा को ही भोजन करा दिया जाता ये सब, तो उनकी तस्वीर के सामने ये भोजन रखने की जरूरत नहीं पड़ती, अम्मा की तस्वीर को भोग लगाना नहीं पड़ता। उसी आंगन में फिर एक बार लोगों की भीड़ जमा हुई। सबने जमकर खाना खाया, सब कुछ अच्छे से बीत गया। श्रवण ने पंडित जी से कहा कि सब कुछ अच्छे से तो बीत गया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पितृदोष क्या होता है और क्यों लगता है, और पितृदोष लगने से क्या होता है। तब पंडित जी ने बताया कि अगर हम बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते या हमारे किसी कार्य से उन्हें तकलीफ हो या मरने के बाद हम उनका अंतिम संस्कार अच्छे से ना करें या कोई त्रुटि रह जाए तो पितृदोष लगता है। जिस भी परिवार पर पितृदोष लगता है उनको समय समय पर मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक या सामाजिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। पितृ अगर संतुष्ट नहीं है या हमारी वजह से दुखी हैं या हमारे बुजुर्ग हमारी वजह से तकलीफ में हैं, तो वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। अब श्रवण को समझ में आ गया कि अम्मा ने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया कि बेटा नहीं बेटी हो, क्योंकि मेरा बेटा तो मेरी ही तरह होगा ना। जैसे मैंने अपनी माँ को दुख दिया वैसे ही मेरा बेटा भी मुझे दुख देगा, और मेरी माँ ये कभी नहीं चाहेगी कि मुझे कोई भी दुख हो। अम्मा दाने पानी को तरसती रही, सूखी रोटी तक नसीब नहीं हुई और पूरा गांव पकवान खा रहा था। भूख प्यास से अम्मा तड़प तड़प कर मर गई। माँ के लिए पकवान बने जरूर, लेकिन वो उनकी तस्वीर के सामने सजाए गए और पूरे गांव ने एक बार फिर स्वादिष्ट पकवान का स्वाद चखा। यही हमारे समाज की सच्चाई। बच्चे बड़े होने के बाद माँ बाप के किए उपकारों को भूल जाते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, कभी भूखा नहीं सोने देते, उन्हीं माँ बाप के लिए बच्चों के पास जरा सा भी समय नहीं है। जीते जी माँ बाप को कभी पानी नहीं पिलाते और उनका हाल नहीं समझते, और मरने के बाद खूब पैसा खर्च करते हैं 13वीं के लिए और श्राद्ध के लिए। माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों को निस्वार्थ प्रेम करते हैं, हमेशा भला चाहते हैं। इसीलिए माँ बाप को बोझ नहीं समझना चाहिए। एक बार आप पूजा नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, 4 धाम नहीं करेंगे तो वो चलेगा, लेकिन उसके बदले में थोड़ा सा समय अपने माता पिता को दीजिए, उनके पास बैठिए, उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश करिए, उनसे बातें करिए। माँ बाप की पूजा करेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा। पुराने व्यक्तियों ने कहा है कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है। ये बात यूं कहने के लिए नहीं कही गई है, ये वाकई में सच्चाई है। एक बार आप भगवान की पूजा नहीं करेंगे, लेकिन अगर अपनी माता पिता की पूजा करेंगे तो उसका फल आपको ज्यादा मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपकी इस बारे में कुछ विचार हैं, कुछ सुझाव हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं।